हर शख्स के पास उसका डेट ऑफ बर्थ होता है, हर इंसान के पास उसकी जन्म तारीख होती है, उसके अकॉर्डिंग 2025 है वो कैसा रहेगा। जो 1 नंबर वाले लोग हैं उन्हें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि उनका ये साल जो है पूरा स्मूथली जाए। जो 7 नंबर है वो केतु का नंबर है। फर्दर लाइफ में क्या करना है या जो आप कर रहे हैं उसको कैसे करना है। अगर चीज़ें एक पैटर्न में हो भी रही हैं तो उसमें बेटरमेंट कैसे लेके आनी है। मंगल क्या है? मंगल दौड़ है, क्योंकि मंगल एक फायर प्लैनेट, मंगल फायर प्लैनेट होता है ना। तो आपकी हेल्थ के लिए आपको रनिंग करनी बहुत ज़रूरी है। पंजाब AM PM देखने वाले हमारे सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि साल 2025 जो है वो आने वाला है, तो आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि मूलांक नंबर्स के थ्रू हम आज ये जानेंगे कि किस नंबर का ये साल जो है 2025 कैसा जाएगा। और इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्स मौजूद हैं, डिवाइन सविता जी, जो कि एक बहुत ही जानी मानी एस्ट्रोलॉजर हैं लुधियाना की। डिवाइन सविता जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले पंजाब AM PM देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसे कि चंद्रिका ने बताया कि 2025 कुछ ही दिनों के बाद स्टार्ट हो जाएगा और सबके अंदर एक क्यूरियोसिटी है कि उनके लिए 2025 है वो कैसा रहेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर्स के अकॉर्डिंग कि किन नंबरों के लिए, जैसे कि हर शख्स के पास उसका डेट ऑफ बर्थ होता है, हर इंसान के पास उसकी जन्म तारीख होती है, उसके अकॉर्डिंग 2025 है वो कैसा रहेगा। जैसे इससे भी पहले हम बात करेंगे, जैसे कि चंद्रिका ने बात करी है मूलांक नंबर की। क्या होता है ये मूलांक नंबर? जो भी हमारा जो जन्म की तारीख होती है उसको मूलांक कहते हैं और जो भी उसका टोटल होता है उसको भाग्यांक कहते हैं। जो मूलांक है वो जैसे 1 से लेके 31 तक हो सकता है। जो भाग्यांक है उसका हम पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करके जो निकलता है उसको भाग्यांक कहते हैं। मगर 2025 की जो प्रेडिक्शंस हैं या ये कह सकते हैं कैसा रहेगा आपके लिए 2025, वो आपका जन्म तारीख और जन्म का महीना और उसके साथ साथ हम 2025 को प्लस करेंगे। जैसे इट सपोज किसी की जन्म तारीख 1 जनवरी है और उसके साथ हम ऐड करेंगे 2025, इसका टोटल आ जाएगा 2। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम ये देखेंगे 2 नंबर के लिए जो है 2025 कैसे रहेगा। उससे पहले हम शुरू करते हैं नंबर 1 के लिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो नंबर 1 है वो सन को रूल करता है, या जो सन है वो नंबर 1 को रूल करता है। अगर हम इसको कॉम्बिनेशन देखें सन और मार्स, 2025 का जो टोटल है वो 9 बन के आता है। जो 9 नंबर है वो मंगल का नंबर है। जो मंगल है उसकी जो टेंडेंसी है वो बहुत क्यूरियोसिटी वाली है, जल्दबाजी वाली है, एकदम से एक्शन लेने वाली है। तो हर नंबर के साथ अगर ये हम टेंडेंसीज को, या जिसको हम कंप्लीटनेस कहते हैं, वो भी नंबर 9 की ही आदत कह सकते हैं या टेंडेंसी कह सकते हैं। अगर हम जन्म कुंडली देखें तो मंगल को पहला और अष्टम स्थान दिया गया है। जो पहला घर है उससे जीवन की शुरुआत होती है, जो अष्टम स्थान है उससे जीवन की मृत्यु को देखा जा सकता है। इसीलिए 2025 में है जो बहुत ही प्रोमिनेंट इवेंट निकल के आएंगे, वो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बदलाव नज़र आएगा। आइदर वो, अगर मेष राशि की बात करें उनके लिए बहुत पॉजिटिव बदलाव नज़र आएंगे। अगर स्कॉर्पियो की बात करें तो कहीं ना कहीं हिडन बदलाव कह सकते हैं या नेगेटिव बदलाव जो हैं वो कह सकते हैं। तो जो मंगल है वो किसी भी चीज़ की शुरुआत को भी दर्शाती है और किसी ना किसी चीज़ के अंत को भी दर्शाती है। पॉजिटिव वे में देखें, किसी का अंत ही किसी की शुरुआत है ना। तो नंबर 1 की बात करें, सूर्य को रूल करता है नंबर 1। तो जिनका नंबर जैसे 1 2 टोटल 1 निकलता है उसके लिए 2025 है वो कैसा रहने वाला है। अगर उनकी बात करें, ऐसे लोगों में बहुत बूस्ट नज़र आएगा आपको, क्योंकि नंबर 1 सरकार का नंबर भी है। सरकारों में बहुत बदलाव नज़र आएगा। नए जो हैं वो रूल जो है सामने आपको नज़र आएंगे, क्योंकि शुरुआत है ना
जी जी। 2025 में कई चीज़ों की शुरुआत है, तो सरकारों में बहुत बदलाव नज़र आएंगे, बहुत रूल एड ऑन नज़र आएंगे आपको। तो जिनका नंबर 1 है उनके लिए ये साल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, नेम फेम के गेन करने के लिए बहुत अच्छा है। और इसके साथ साथ हम ये बात करेंगे कि क्या क्या हमें प्रिकॉशंस साथ में करनी चाहिए। ये तो बहुत सिंपल सी बात हुई कि ये साल हमारा कैसा रहेगा, मगर एक होता है कुछ चीज़ों का होना और ना होना, और दूसरा होता है उन चीज़ों का किस तरह से होना। ये दोनों अलग अलग बात है। इट सपोज मैंने कुछ अचीव तो 2025 में करना है, मगर जो उसका जो रास्ता हम कह सकते हैं वो भी तो मुझे तय करना पड़ेगा। तो मैम कुछ प्रिकॉशंस के बारे में बताइए कि जो 1 नंबर वाले लोग हैं उन्हें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि उनका ये साल जो है पूरा स्मूथली जाए। देखो, जो नंबर 1 है, जैसे हम सबको पता है, सूर्य को डिनोट होता है। सूर्य में तपश है, जो मंगल है वो भी अग्नि का कारक है। नंबर 1 वालों के सबसे बड़ी प्रिकॉशन ये है कि उनको अपने एंगर पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहिए। अगर आप किसी ओहदे पे पहुंचते हो, अगर आप में बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज नज़र आते हैं पब्लिकली, तो कहीं ना कहीं ये आपको आपकी फेम की वजह से बजाय आपको डीफेम भी दिला सकता है। तो कोशिश करें आप अपने गुस्से में कंट्रोल करें, जो आपके डिसीजन है वो एकदम से मत लें, हर चीज़ को थोड़ा सा टाइम दें। तो उसके बाद ठहराव, जो कि बहुत ज़रूरी है, ठहराव लेके आएँ। उसके बाद जो भी आप अनाउंस करना चाहते हैं या कोई प्रैक्टिकली कुछ भी काम करना चाहते हैं, उसके बाद करें सोच विचार के साथ, तो उसका जो है आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो जैसा मैम आपने कहा कि गुस्सा जो है उन्हें कंट्रोल करना अपना, तो वो गुस्सा वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसका कोई उपाय है या ऐसे ही? हाँ, देखिए जैसे कि नंबर 1 है वो सूर्य के साथ है। सूर्य को जैसे हम देखते हैं, सूर्य को कभी भी नंगी आँख से नहीं देखा जा सकता है ना। हम आँखों को थोड़ा सा श्रिंक करके थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि उसकी तपश या उसकी किरणें बहुत ज़्यादा तेज होती हैं। क्योंकि हमारी आँखों को थोड़ी सी उसमें या तो कोई पर्दा आ जाए, कैमरा आ जाए, गॉगल्स आ जाए, है ना, ऐसी चीज़ों का सहारा होता है, तो हम सूर्य को देख पाते हैं। ऐसे लोगों के लिए सबसे बड़ा उपाय ये है कि अर्ली मॉर्निंग अगर आप उठें, जिस टाइम ना सूरज की रोशनी में तपश होती है, ना ही उनकी सूरज की रोशनी की किरणों में जो तेज होता है, जब आप उस अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, तब सूर्य को देखते हैं, तो जो एनर्जी एक्चुअल में आपको सूर्य की चाहिए होती है, वो एनर्जी आप उस समय ही ग्रहण कर सकते हैं। तो कोशिश करें, नंबर 1 वाले हैं, जो सूर्य उदय का टाइम होता है, जो अर्ली मॉर्निंग 5:30 से 6:30 के बिटवीन होता है, गर्मी और सर्दियों में मिलाकर, तो उस समय अगर उठ के सूर्य की उपासना भी आप कर सकते हैं, सूर्य को जल भी दे सकते हैं। मंगल क्या है? मंगल दौड़ है, क्योंकि मंगल एक फायर प्लैनेट होता है ना। तो आपकी हेल्थ के लिए आपको रनिंग करनी बहुत ज़रूरी है, और वो अगर आप अर्ली मॉर्निंग करें तो ये चीज़ आपको बहुत सपोर्ट करेगी। तो जैसे मैम अभी आपने हेल्थ की बात की, तो इस साल नंबर 1 वालों की हेल्थ कैसे रहने वाली है? देखो, वैसे तो हेल्थ में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, अगर आप ऑलरेडी प्रिकॉशंस कर भी रहे हैं या करेंगे भी, क्योंकि कहीं ना कहीं नंबर 1 है वो सूर्य को, आपकी आत्मा को डिनोट होता है, और मंगल है उस चीज़ को कंप्लीट करता है ना। तो अगर आप रूल्स को फॉलो करते हो, है ना, जो सुबह का पहला जितना टाइम होता है अर्ली मॉर्निंग का, अराउंड 8 बजे से पहले का टाइम, अगर वो आप अपनी हेल्थ को देते हो, चाहे वो योगा के रूप में है, चाहे वो एक्सरसाइज के रूप में, रनिंग के, साइकिलिंग के, है ना, इसके रूप में आप अपना टाइम कंज्यूम करते हो, तो आपको किसी भी तरह के हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे। मगर अगर आप वही आलस में रहते हैं, अपनी हेल्थ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, है ना, आपको ऐसे लगता है अभी इस साल में ऐसा क्या बदलाव हो जाएगा, है ना, अगर आप ऐसी सोच रखते हैं तो आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है।
तो यानी हमें पॉजिटिव चेंज खुद में लाने की पूरी बिल्कुल। कोशिश करनी है। तो मैम अब आप थोड़ा 2 नंबर वालों के बारे में भी बता दीजिए कि उनका ये साल कैसा जाएगा। जैसे कि नंबर 2 की बात करें, नंबर 2 मून को रिप्रेजेंट करता है, हमारी अंदरूनी जितनी इमोशंस हैं उनको डिनोट करता है, पानी को डिनोट करता है। नंबर 2 वालों के लिए ये साल थोड़ा सा स्ट्रेसफुल होने वाला है। रीज़न बीइंग जो मंगल की एनर्जी है वो तेज जी है ना, जो चंद्रमा की शीतलता बहुत शांत है। जब अग्नि और चंद्रमा को अगर हम इकट्ठा करें, या तो चंद्रमा स्टेबल रहेगा या अग्नि स्टेबल रहेगा। मून की एनर्जी को स्टेबल करने के लिए कहीं ना कहीं उसको बहुत ज़्यादा अपने आप ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। इसलिए जो नंबर 2 वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा साल परेशानी वाला हो सकता है, या हम परेशानी वाला ना कह के स्ट्रेसफुल कह सकते हैं। तो मैम ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि वो उनका ये साल जो है थोड़ा ठीक हो जाए? देखो, हमारी ज़िंदगी में जो भी मूवमेंट होती है वो हमारी सोच की वजह से होती है, हमारे इमोशंस की वजह से होती है, जो कि मून, जो कि नंबर 2 को रिप्रेजेंट करती है। तो कोशिश करें, कभी भी अगर सीटिंग जॉब है आपकी, कोशिश करें आप उसमें मेंटली जो काम है वो बढ़ा दें जी। अगर आपकी सिटिंग जॉब नहीं है, आप अपना ट्रैवल थोड़ा सा बढ़ा दें। जितना आपका ट्रैवल ज़्यादा होगा उतनी आपकी एनर्जी उस साइड पे कन्वर्ट हो जाएगी, ता जो आपका जो माइंड है वो रिलैक्स होगा, ता जो उसके जब हम कोई भी काम करते हैं ना, हमें डेफिनेटली उसका रिजल्ट आता है, चाहे वो काम पॉजिटिव है चाहे काम नेगेटिव है। कोशिश करें वर्किंग में आ जाएं। अगर आप फ्री भी बैठे हैं घर पे, आपको कोई काम नहीं है, या आपकी कोई कंपनी है, आप कंपनी रन कर रहे हो, वहाँ पे आपके एम्प्लॉयज़ हैं, मगर आप फ्री हो, एटलीस्ट आपको कुछ ना कुछ तो करना ही है ना। अगर आपका नंबर 2 बनता है और आप कुछ भी नहीं करते, फिर आपके जो है डिप्रेशन में जाने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। कोशिश करें, नंबर 2 इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। आप इमोशनली किसी की हेल्प कर सकते हैं तो इमोशनली हेल्प करें अगर आपके पास टाइम है। चाहे वो हेल्प आप फाइनेंशियली भी कर सकते हैं और इमोशनली भी कर सकते हैं। आप जितना किसी को इमोशनली सपोर्ट करेंगे उतना ये साल आपकी सपोर्ट में जाएगा। जितना आप मीन होते जाएंगे, सिर्फ अपना मतलब सोचते जाएंगे, उतना ही ये साल आपके लिए स्ट्रेसफुल हो सकता है, डिप्रेशन से भरा हो सकता है। तो इसमें सिर्फ यही प्रिकॉशंस हैं। अगर आप वर्किंग हैं तो उस काम को और बढ़ा लें। अगर आप नॉन वर्किंग हैं, आपका बिजनेस चल रहा है ऑलरेडी, तो आप किसी ना किसी को इमोशनली सपोर्ट करें। तो मैम इमोशनली सपोर्ट की जब बात आती है तो सबसे पहले बंदा फैमिली के बारे में सोचता है जी। तो ऐसे लोगों को कि जो ये साल है ये फैमिली से रिलेटेड लोगों के लिए कैसा हो सकता है? हाँ, देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है कि फैमिली के लिए कैसा हो सकता है। कहीं ना कहीं आजकल के सोशल जो है उसकी वजह से, इतना एक्टिवनेस होने की वजह से जो फैमिली के मेंबर्स हैं उनमें आपस में बहुत तनाव देखा जाता है। एक रूम में 4 अगर लोग बैठे हैं परिवार के, बड़े अपने फ़ोन्स में हैं, बुजुर्ग अपने एंटरटेन में लगे हुए हैं, है ना, कहीं ना कहीं फैमिली में आपसी जो सपोर्ट है वो काफ़ी कम देखने को मिलता है। कोशिश करें सोशल मीडिया से दूर रहें। अगर किसी परिवार में किसी को किसी भी तरह की परेशानी है उसको सपोर्ट करें। जितना आप परिवार को टाइम देंगे उतना कहीं ना कहीं आपकी जो इंटरनल ग्रोथ है या प्रोफेशनली ग्रोथ है वो ऑटोमेटिकली होनी ज़रूरी है या हो जाएगी, है ना। मगर कंडीशन ये है कि आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फैमिली हो गया, या आपका कोई फ्रेंड सर्कल हो गया, आपका कोई बिजनेस प्लेस पे हो गया, आपकी कोई जॉब प्लेस पे, कहीं पे भी किसी को आपको लगता है, खास करके 2 नंबर वालों को, कहीं पे भी आपको लगता है किसी को इमोशनली सपोर्ट की ज़रूरत है, तो मुझे लगता है आपको सपोर्ट करनी चाहिए।
तो मैम ऐसे लोगों को आपने जैसे कहा कि दान वगैरह भी करना चाहिए, तो ऐसे लोग क्या गरीब लोगों को दान कर सकते हैं, तो क्या ये चीज़ उन्हें बेनिफिशियल रहेगी? बिल्कुल, दान में देखो मून कहीं ना कहीं मून पब्लिक भी होती है, मून फूड भी है ना। अगर आप किसी को किसी भी तरह का दान देते हो, जब आप कभी भी किसी को चाहे इमोशनली सपोर्ट करते हो, चाहे फाइनेंशियली सपोर्ट करते हो, चाहे मेंटली सपोर्ट करते हो, कहीं ना कहीं आपका जो दिया गया सपोर्ट है वो दूसरी तरफ से हमेशा एक ब्लेसिंग का फेस लेके आता है ना। तो अन्न का दान तो सबसे बड़ा दान कहा गया है ना। अगर आप फूड का, कपड़े का, किसी को तन ढकने के लिए कपड़ा दान करते हो, तो उसकी तरफ से कहीं ना कहीं यूनिवर्स का एक रूल है ना, आप कुछ गिव एंड टेक वाला रूल है ना। तो यूनिवर्स, हम कुदरत को तो नहीं सब कुछ दे सकते ना, जो कुदरत के बंदे हैं, जो इंसान हैं या जानवर हैं, है ना, अगर उनको कुछ ना कुछ डोनेट करते हैं तो वहाँ से भी तो कुछ तो बैकअप पे आएगा ना। तो मतलब वो जो दान है वो आपका ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट होके आएगा। जी। तो मैम ये जो चीज़ है, अब इमोशनली लोग जो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस होते हैं अंदर से, तो उनकी हेल्थ के ऊपर भी ये चीज़ इफ़ेक्ट करती है। तो 2 नंबर वालों की हेल्थ इस साल कैसी रहेगी? देखो, अगर आप, सीधी सी बात है, अगर आप इमोशनली आप सेट है ना, अगर इमोशनली आप फिट हैं, तो मेंटली फिट होना बड़ी जायज़ सी बात है, क्योंकि हमारा पूरा जीवन है वो हमारे इमोशंस पे ही डिपेंड है, इमोशंस से ही चलता है। तो कहीं ना कहीं इमोशंस को बैलेंस करना सबसे बड़ा काम हो जाता है हमारे लिए, या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। आप कभी कभी कोशिश करें, जो लोग करते हैं उनको पता है, जो लोग नहीं करते वो कभी ट्राई करके देखें। जब भी वो किसी भी तरह का दान करते हैं जी, उनके अंदर ही कहीं ना कहीं एक अलग सी खुशी आती है, क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि वो ब्लेस्ड हैं, कि परमात्मा ने उनको इस लायक बनाया है कि वो दान कर रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं अगर आप इन कार्यों में बिजी हो जाएंगे, ऑब्वियसली आपकी हेल्थ पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। अगर आप यही इसी तामझाम में पड़े रहेंगे कि हम किसको क्या दे सकते हैं, हमारे पास तो खुद के पास नहीं है, जब होगा तब देंगे, ये बड़ी कॉमन सी बातें हमने सुनी है। अगर इन किसी के लिए कुछ है ना, मैं ही क्यों करूं, है ना, भगवान बैठा तो है सबके लिए, अगर ऐसी बातों में आप आते हो तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपकी इमोशंस भी तो कहीं ना कहीं एक उस पे रह जाती है ना, चेंज नहीं होती, तो वो कहीं ना कहीं बीमारी का कारक बन सकती हैं। जी। तो ये तो हो गई 2 नंबर वालों की बात। तो 3 नंबर वालों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है? देखो, जो 3 नंबर है वो गुरु का नंबर कहा गया है ना। जो 9 नंबर है, कहीं ना कहीं फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर को, जो है 9 नंबर जो मंगल का है, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर को करता है ना। जो 3 नंबर है वो गुरु का नंबर है ना। अब जितना किसी को, देखो, मानने वाले परमात्मा को भी नहीं मानते, है ना, जो मानते हैं उनकी श्रद्धा मूर्ति में भी बहुत है ना। कहीं ना कहीं जो आपकी इंटरनल, जो आपका फेथ है, ट्रस्ट है, श्रद्धा है ना, अगर वो कहीं ना कहीं है तो कहीं ना कहीं ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्पेशली उन लोगों के लिए, कई लोग किसी भी कार्य करने से पहले कोई मन्नत मांग लेते हैं, है ना। अगर आपने किसी भी तरह की, चाहे वो घर बनाने के लिए, कोई व्हीकल लेने के लिए, किसी संतान प्राप्ति के लिए, किसी भी तरह की मन्नत आपने अगर सोची हुई है, और 2025 में ये बहुत अच्छा टाइम है वो मन्नतें पूरी करने का, ठीक है। वो मन्नतें आपकी पूरी भी होंगी, और आपने जो भी अंदर विश मांगी है कि आप कहीं पे कोई दान करेंगे, कोई लंगर लगाएंगे, कहीं माथा टेक के आएंगे, ये साल आप ज़रूर करके आएँ, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरु की जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपको अपने आप के ऊपर जो है निछावर करती नज़र आएंगी। तो अगर प्रिकॉशंस की बात करें, कोशिश करें, देखो आपकी ज़ुबान है ना, हमने अक्सर सुना है कि दिन में एक बार आपकी ज़ुबान में सरस्वती विराजमान होती है ना। कहीं ना कहीं सरस्वती तो एक गुरु का ही रूप है जी, है ना। अगर आपकी ज़ुबान, आपकी बोली, आपकी वाणी बिल्कुल ठीक होती है, किसी को आप नेगेटिव नहीं किसी का सोचते या नहीं बोलते, कहीं ना कहीं जो गुरु है आपको बहुत अच्छे इस साल रिजल्ट देगा। जो आप मन में सोचेंगे अपने लिए, परिवार के लिए, अपने नियर एंड डियर के लिए, बच्चों के लिए, वो सब कुछ पूरा होगा। जी जी। तो मैम, ये जो आपने जैसे गुरु की बात की कि गुरु जो है हमारे जीवन में बहुत ही अहम रोल जो है प्ले करते हैं,
तो कई बार होता है हमारे साथ कि हमारा विश्वास जो है एकदम से डगमगाने लग जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए जो 3 नंबर वाले लोग हैं? तो देखिए यही तो बात है ना, हम हाँ, एक ह्यूमन नेचर क्या है, हम जब तक कुछ मांगते हैं अगर पूरा होता है तो हम बहुत खुश हैं जी। ठीक है। जैसे ही हम वो चीज़ें पूरी नहीं होती हमारी लाइफ में, या किसी चीज़ के लिए हम बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं, उसका आपको रिजल्ट नहीं आता, तो सबसे पहले आपका मन ही तो डगमगाता है ना, है ना। ये तो ह्यूमन नेचर है। लोग तो अपनी कामनाएं पूरी करने की वजह से धर्म तक बदल लेते हैं। तो कोशिश करें ऐसा कुछ ना करें। अगर आप किसी भी गुरु को फॉलो कर रहे हैं, एक में श्रद्धा रखें। समटाइम ऐसा होता है कि आप किसी भी गुरु की वर्शिप कर रहे हो, ठीक है, जब एक्चुअल में टाइम होता है ना आपको ब्लेसिंग्स मिलने का, आप क्या करते हो, आप वहाँ जाना बंद कर देते हो। तो उससे उसमें बताओ गुरु का क्या दोष है? गुरु का तो कोई दोष नहीं है ना, आपने रास्ता बदल लिया। तो कोशिश करें एक ही गुरु पे दृढ़ता के साथ विश्वास बनाए रखें, ठीक है। अपने घर में जो जितने भी हमारे ओल्ड एज रिलेटिव्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, है ना, उनकी वो गुरु का जो है दर्जा उनको दिया गया है ना, तो उनकी हेल्प करें, उनको सपोर्ट करें, उनको प्यार करें। तो अगर ये सब आप बेसिक सी चीज़ें देखो, ज़िंदगी में बदलाव कुछ बड़ा करने से कभी नहीं आता, छोटी छोटी चीज़ों से ही बदलाव आता है। अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें करेंगे, आपके जो बॉसेस हैं वो भी गुरु हैं, आपके टीचर्स हैं वो भी गुरु हैं, अगर आप इन सबको रिस्पेक्ट करते हैं, है ना, बैक बाइटिंग नहीं करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपको गुरु जो है इस साल बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। जी। तो मैम जैसा भी आपने कहा कि हमारे गुरु जो हैं हमारे बड़े भी हैं, हमारे बुज़ुर्ग भी हैं, तो ये जो लोग होते हैं हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि वो चीज़ हमें जो बताना चाहते हैं हम समझ नहीं पाते, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे लोग जो हैं उन्हें क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहले कुछ भी चीज़ आपने ज़िंदगी में करनी है, चाहे समझनी है चाहे सीखनी है ना, सबके लिए टाइम ज़रूरी है ना। अच्छे स्पीकर से ज़्यादा अगर आप अच्छे लिसनर हैं तो आप ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाब होते हैं, है ना। तो कोशिश करें बड़े बुजुर्गों के पास बैठें, उनको वक्त दें। आजकल वही सोशल मीडिया की वजह से अगर बच्चे बुजुर्गों के पास बैठे भी हैं या घर के बुजुर्गों को बच्चों के साथ बिठाया भी गया है, क्योंकि आजकल लोग बहुत वर्किंग है ना, तो फिर भी वो दोनों पर्सन अपनी अपनी जगह में सोशल मीडिया में बहुत बिजी हैं। तो कोशिश करें ये चीज़ों को साइड पे रख के फैमिलीज में टाइम स्पेंड करें, ताकि जो एक्चुअल में आपके चाहे वो रिचुअल्स हैं, है ना, क्योंकि आप अपने परिवार से ही तो सीखते हैं, है ना। तो जो भी आपके रिचुअल्स हैं, रीति रिवाज जो भी है ना, वो आप उसको फोकस कर पाएँ, ध्यान दे पाएँ और सीख पाएँ, ताकि जो आप आगे आपको आने वाली जनरेशन को भी तो पता लगे ना आपका जो बैकग्राउंड रहा है या कल्चर है वो क्या रहा है। मैम आपने जैसा भी मन्नत की बात की कि हमें मन्नत जो है 3 नंबर वालों को लेनी चाहिए इस साल, तो वो पूरी होने की आशा है। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग ऐसी मन्नतें ले लेते हैं जो वो पूरी नहीं कर सकते। तो मन्नत जो है हमें कैसी लेनी चाहिए कि जो हम पूरी कर सकें, ये ना हो कि हमारे मुंह से कभी कोई ऐसी मन्नत निकल जाती है, अरे ये तो गलती से निकल गई थी। तो उस सिचुएशन में बंदा क्या करे कि यार ये तो मैंने लेना नहीं था, ये तो गलती से हो गया। देखो, वैसे तो मेरा सजेशन ये होता है कभी भी मन्नतें मांगनी नहीं चाहिए, है ना। इंसान से ज़्यादा परमात्मा को ज़्यादा पता है कि इंसान क्या डिज़र्व करता है। इंसान अपने लालच में बहुत मन्नतें मांग लेता है ना। जब इंसान ऐसे सिचुएशंस में फंसा होता है तो ऑब्वियस सी बात है ना। हम बच्चे को भी तो कहते हैं ना, अगर पढ़ोगे तो आपको ये मिलेगा, अगर कुछ अचीव करोगे तो ऐसे हम भगवान को भी जो है एक तरह का रिश्वत देना शुरू कर देते हैं कि हमारी ये चीज़ फुलफिल होगी तो हम ये सब करेंगे। तो कोशिश करो, वैसे तो मन्नत मांगनी नहीं चाहिए, है ना। हमेशा आपको थैंकफुल होना चाहिए। मुझे ऐसे लगता है मन्नतें मांगने से बेटर ये है, अगर आप हमेशा परमात्मा का थैंकफुल होते हैं तो उस चीज़ का जो रिजल्ट है वो आपको ज़्यादा सुकून देता है ना। तो कोशिश करें मन्नतें मांगना अवॉइड करें। अगर मांग रखी हैं तो उनको 2025 में उनको पूरा ज़रूर करें। कहीं पे अगर आपने जाना है, कोई लंगर लगाना है, कुछ भी ऐसा करना है तो वो पूरा ज़रूर करें। जी। तो मैम जैसे भी आपने कहा कि ट्रैवलिंग भी करनी चाहिए
तो ट्रैवलिंग के लिए पैसे लगते हैं, तो ऐसे लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी रहेगी इस साल? देखो, जो स्पेशली हम धार्मिक जगह की बात करें, आजकल के टाइम में हमारे समाज में इतनी सेवा भाव है कि लोग ऑनलाइन ही बहुत सेवा कर रहे हैं। अगर देखो, वो मैं उस चीज़ को एंजॉयमेंट कंसीडर करती हूँ कि आपको एक ग्रुप बनाना है, फिर आपने कहीं जाना है दर्शन करने, आपको इतने दिन का स्टे चाहिए, आपने वहाँ पे घोड़े भी करने हैं, है ना, ट्रैवल के लिए आपको एसी वो भी चाहिए, है ना, तो ये तो आपका एंटरटेनमेंट है ना। बेसिकली कहीं पे जाने के लिए कोई ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं, स्पेशली अगर आप रिलीजियस प्लेस पे जाते हैं। आप देखिए सोशल मीडिया पे किसी भी धार्मिक स्थान पे जाने के लिए इतनी सेवा उपलब्ध है। जैसे कि अगर सिखिज़्म की बात करें, आजकल शहीदी के दिन चल रहे हैं, आप देखिए हर गुरुद्वारा साहब में फ्री लंगर चल रहे हैं जी। ये सेवा भाव है जी, बिल्कुल। इतनी बसेस जा रही हैं, इतने टू व्हीलर जा रहे हैं, फोर व्हीलर जा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जा रहे हैं, हम खुद देखते हैं, है ना। तो अगर आपने एक्चुअल में दर्शन करने जाना है, उसके लिए तो पैसों की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने, है ना, क्योंकि सेवा भी तो बहुत हो रही है ना जी। आप देखें तो सेवा भी बहुत हो रही है। हाँ, अगर आपने फन से जाना है, फिर हमें ये है, हमने जाना भी गाड़ी में है, हमने पहन के भी ये जाना है, हमने वहाँ पे स्टे भी करना है, ये तो आपके शौक पूरे हुए ना। तो इसमें मुझे ऐसे लगता है, अगर आपकी श्रद्धा है कहीं जाने की, है ना, कहीं धार्मिक प्लेस पे जाने की, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसा बहुत बड़ी अमाउंट की ज़रूरत नहीं होती जितना हमें लगता है ना। तो आप सिंपल वे से जाएं। अगर आप किसी हिली एरिया पे, जैसे वैष्णो माता हो गया, वहाँ पे माथा टेकने जाते हैं, है ना, क्यों आपने घोड़े करके जाना है, आप पैदल यात्रा करें ना, तो उसका तो कोई कॉस्ट नहीं है। लंगर आजकल हर गुरुद्वारा साहब में लंगर लगे हुए हैं, वो लंगर खाओ ना। तो ये कोई इतना मतलब कॉस्टली या इतना पैसे का इसमें उसमें है नहीं जी। ये तो मैम बात होगी 3 नंबर वालों की। तो ये 4 नंबर वालों का ये साल जो 2025 है वो कैसा होने वाला है, थोड़ा इस बारे में भी बता दो। देखो, 2025 जो है, बार बार कहने मन में यही आता है कि कहीं ना कहीं कंप्लीटनेस का साल है। जो चाहे वो आपकी पॉजिटिव सोच है, चाहे वो आपकी नेगेटिव सोच है ना। जो 4 नंबर है वो राहु का साल है, राहु का नंबर है। जो राहु है वो, अगर आपने बहुत पुण्य किए हैं जी, तो उसका जो रिजल्ट है उसको भी बहुत बड़ा करके देगा इस साल। ठीक है। अगर आपने कुछ गलत कर्म, नेगेटिव कर्म करे हैं, हर इंसान को अपने अंदर पता है, ठीक है। और राहु की ये नेचर है, वो हर जगह आपको लालच दिखाता है ना। वो ये नहीं कि नेगेटिव कामों में ही लालच दिखाता है, वो पॉजिटिव कामों में भी लालच दिखाता है। अगर आपने जैसे भी कर्म करे हैं, अगर आइदर पॉजिटिव करे हैं, तो 4 नंबर वालों के लिए ये साल बहुत ही मतलब ब्लॉकबस्टर होने वाला है। लाइक बहुत उनको अच्छी अच्छी खबरें, प्रमोशन, है ना, पैसे की जो है, फाइनेंस स्टेबल है, ये सब देखने को मिलेगा। अगर आपने बहुत नेगेटिव चीज़ें करी हैं, तो आपको पता है कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स ज़्यादा, जितना आपने एज्यूम भी नहीं किया, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी। आपने जैसे कहा कि नेगेटिव कर्म जो हैं जिन लोगों ने किए हैं उनका भी पूरा हिसाब होगा इस साल। तो उन लोगों को पता, अब उन्होंने नेगेटिव कर्म किए हैं, अब वो चाहते भी हैं कि उनका जो है पश्चाताप वो अच्छे से करें। तो ऐसे लोगों को फिर क्या करना चाहिए? चुपचाप बस जो हो रहा है वो होने दो, या फिर और गलत कामों में बढ़ जाओ कि नहीं भाई ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? नहीं, ऐसे नहीं होता। जब इंसान गलत काम भी कर रहा होता है तो उस वक्त उसको वो लालच पता होता है कि वो क्यों गलत काम कर रहा है। तो गलत काम अगर हम होशो हवास में करते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं जब हम कर्मों का फल भुगतने का टाइम आया है तो तब हम ये सोचें कि नहीं अब हमसे हो गया, अब हम पश्चाताप करना चाहते हैं। तो ऐसे तो नहीं होता ना। तो जो शनि देव है वो कभी फिर भी वो आपको दंड देते हैं, शनिदेव, मगर मंगल देव आपको दंड नहीं देते, वो आपको एक्चुअल में रिजल्ट दे देते हैं। अगर अच्छा किया तो अच्छा होगा, बुरा किया तो बुरा होगा, है ना। उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, क्योंकि ये साल जो 2024 गया है, ये शनिदेव का कर्मों का साल गया है। कर्म बलवान था। अब जो कर्म करे हैं उसका रिजल्ट भी तो आना है ना। तो वो 2025 में देखने को मिलेगा।
तो अब बात करते हैं 5 नंबर वालों की, उनके लिए ये साल जो है वो कैसा होने वाला है? 5 नंबर बुध का साल है। बुध मरकुरी है, बिजनेस है, आपके बच्चे हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, है ना। बहुत बैलेंस वाला साल रहेगा। बिजनेस में ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखा जाएगा। हाँ, कई बिजनेस ऐसे होंगे जैसे कम्युनिकेशन के बिजनेस हैं, उनमें देखोगे आप सोशल मीडिया पे, यूट्यूब है, या आजकल इतने लोग निकल के बाहर आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, इनके कामों में थोड़ा सा बूस्ट नज़र आएगा। अदरवाइज आम बिजनेस में एक स्टेबिलिटी रहेगी, लॉस बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। हाँ, कोशिश करें अपने जो डिसीज़न है वो थोड़ा सोच समझ के लें। जी। तो 6 नंबर वालों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है? तो 6 नंबर शुक्र का साल है जी। शुक्र का नंबर है। तो शुक्र और मंगल जब आपस में मिलते हैं तो कुछ चीज़ें बर्न होती हैं, कुछ चीज़ों की शुरुआत होती है ना। कोशिश करें, अगर कई लोगों की ज़िंदगी में अगर शुक्र नेगेटिव है तो आप देखेंगे उनकी चीज़ें बिकनी शुरू हो जाएंगी। ओके, है ना। क्यों? क्योंकि उनका शुक्र अगर नेगेटिव होता है तो, है ना, उनकी चीज़ें बिकनी आपको नज़र आएंगी। अगर आपका शुक्र बहुत पॉजिटिव है, 6 नंबर बहुत पॉजिटिव है, 6 नंबर कहीं ना कहीं आपकी इंटेलिजेंसी को भी दोहराता है। ठीक है। अगर कोई इंटेलिजेंट है तो दैट मीन्स उसके पास बहुत सुविधाएं हैं। सुविधाएं ज़रूरी नहीं होता गाड़ी बंगला घर होता है, ये नहीं होता। सुविधाएं मतलब अप्रोच जिसको कह सकते हैं, है ना। अगर आपका 6 नंबर है और आप लोगों को फैसिलिटीज़ हैं जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं समाज में, अगर वो आप इजीली प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये साल आपको बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो आप अनदर साइड देखेंगे, 6 नंबर वालों के लिए ये साल ऐसा हो सकता है कि आपकी बहुत चीज़ें सेल आउट हो सकते हैं। चाहे वो लग्जीरियस की बात करें, है ना, तो चाहे आप बात करें आपके कुछ भी मतलब जो भी जिससे आपको अर्निंग होती है वो चीज़ें वाइंड अप होती नज़र आएंगी अगर आप लोगों को सपोर्ट नहीं करते तो। ठीक है। अगर आप सपोर्ट करते हो मतलब 2025 एंट्री तो एक तरह से हो गई है ना, स्टार्टअप तो हो ही गया। अगर आप में ये आदत नहीं है शेयर करने की, है ना, लोगों को सपोर्ट करने की, जो आपके पास है जी, वो आप लोगों से शेयर, चाहे वो ज्ञान है, चाहे वो पैसा है, अगर आप कर सकते हैं आप करें। आप देखो आपको बहुत ग्रोथ मिलेगी। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके पास जो है वो भी डाउन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अब बात करते हैं 7 नंबर वालों की, उनके लिए ये साल में क्या बदलाव हो सकते हैं, क्या होगा? देखो, जो 7 नंबर है वो केतु का नंबर है। ठीक है। स्कॉर्पियो में वैसे भी केतु उच्च का माना जाता है। जिनका 7 नंबर है, अगर वो खुद को टाइम देते हैं प्रॉपर, ठीक है, और जो उनके टास्क है ज़िंदगी में उनको प्रॉपर टाइम देते हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। अगर वो दूसरों में नुक्ताचीनी निकालते हैं, अपने काम अधूरे छोड़ते हैं, तो उनके लिए ये साल डिप्रेस वाला रहेगा। ठीक है। तो कोशिश करें, इनके लिए भी जो डोनेशन है वो मस्ट है। है ना। अपने आप को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। आप कोशिश करें दिन में थोड़ा टाइम एकांत में स्पेंड करें, ताकि आप अपने माइंड को, अपने इमोशंस को प्रिपेयर कर पाएँ कि आपने फर्दर लाइफ में क्या करना है या जो आप कर रहे हैं उसको कैसे करना है। अगर चीज़ें एक पैटर्न में हो भी रही हैं तो उसमें बेटरमेंट कैसे लेके आनी है। तो केतु के लिए ये साल कहीं ना कहीं सपोर्टिव रहेगा। तो 8 नंबर वालों के लिए जो है ये साल कैसा रहने वाला है? थोड़ा जो 8 नंबर है वो शनि का नंबर है जी। ठीक है। शनि काफ़ी स्लो प्लैनेट है और मंगल बहुत तेज प्लैनेट है ना। तो जब एक स्लो प्लैनेट हो, स्लो नंबर हो और एक फास्ट प्लैनेट का साल आ जाए तो उसमें कहीं ना कहीं आप में प्रेशर है वो देखने को मिलता है। इसलिए ये जो साल है वो जॉब वालों के लिए है ना, जॉब वालों के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला हो सकता है। या 8 नंबर वालों के लिए जो चाहते हैं कि पर्टिकुलर एक किसी भी चीज़ को टाइम लगता है तो मगर वो उतना टाइम भी नहीं दे पाएंगे तो कहीं ना कहीं प्रेशर डबल क्रिएट होगा।
तो 8 नंबर वालों के लिए ये साल थोड़ा सा प्रेशर वाला होगा, जिनमें उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है मगर उनके जो एक्शंस हैं उनमें कुछ और चल रहे हैं। तो ये चीज़ों का जो अंतर है आपको देखने को मिलेगा। तो 8 नंबर वालों के लिए ये थोड़ा सा प्रेशर वाला साल रहेगा। तो 9 नंबर वालों का तो आपने बताया कि वो मंगल का जो है। हाँ, 9 नंबर वालों के लिए ये है कि मंगल का साल है और 9 नंबर में इसमें क्या होता है, मंगल की जो एनर्जी है वो डबल हो जाती है। जब एक ही प्लैनेट की एनर्जी डबल हो जाती है तो इट सपोज इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर कहीं पे झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है और पीछे से कोई इंसान आके उसको शांत करने के बजाय उनको और प्रवोक करेगा तो वो झगड़ा बढ़ेगा। ठीक है, तो 9 नंबर वालों के लिए ये साल बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चलने वाला होगा। कहाँ पे उन्होंने रिएक्ट करना है, कहाँ पे उन्होंने रिएक्ट नहीं करना। कोशिश करें आप स्पाइसी ना खाएं, फास्ट फूड ना खाएं, ऑयली ना खाएं, है ना। जो आपका जो इंटरनल है वो तो पहले स्टेबल हो जी, या वो तो पहले नॉर्मल हो, बाद में आपका जो है डिसीजन एकदम से ना लें। अगर कुछ भी आप नया काम करने का प्लान कर रहे हैं तो उस पर ग्राउंड वर्क ज़रूर करें। ये नहीं कि 9 नंबर वालों को किसी ने बोला ये मेरे पास आइडिया है हम ये करते हैं, तो 9 नंबर वालों की वैसे भी आदत यही होती है, किसी ने काम बोला इनको झट से पड़ा होता है कि हम करते हैं जी। क्योंकि फायर है ना, फायर को तो हल्की सी चिंगारी की ज़रूरत है, झट से आग लग जाती है। अगर उसकी एनर्जी डबल हो जाए आप देखो फिर वो तो बहुत ज़्यादा ब्लास्ट हो सकता है ना। तो इसी तरह 2025 में कहीं ना कहीं जिनका 9 नंबर या जिन पे मंगल का ज़्यादा प्रभाव है उनके लिए थोड़ा सा हेल्थ को लेके हम ये कह सकते हैं थोड़ा सा रिस्की ईयर हो सकता है ना। तो उनको थोड़ा ध्यान, ट्रैवल थोड़ा कम करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ट्रैवल है वो मंगल को ही रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं इनको ट्रैवल कम करना चाहिए, खाने पीने में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, नॉन वेज तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, है ना। उनको ये सब चीज़ें हार्म कर सकती हैं। तो आप भी अपने कॉपी और पेन घर पे बैठे बैठे आप ये आज से जान सकते हैं कि आपका मूलांक नंबर क्या है। तो जैसा मैम ने बताया, हमारी वीडियो को जो है आप गाइडेंस लीजिए हमारी वीडियो से और अपना मूलांक नंबर कैलकुलेट कीजिए कि आपका मूलांक नंबर क्या है और देखिए कि आपका आने वाला साल 2025 कैसा होने वाला है। और आज के वीडियो के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।